जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो ये पानी ना आउटडोर से एम्ब्युलन्स सेवा सूरत। ये गो ट्रस्टनी गाड़ी है, राम लखन है ना, वो जा रहा है वो सूरत। તમે કેમ ગો ટ્રસ્ટ નથી લખ્યું? એ ગો ટ્રસ્ટ કેમ નથી લખ્યું? એના બળધુવાર આવને અને यहाँ सेवा ज करे है ना। उधर ये राम लखन है ना, वो जा रहा है दोनों, है ना, कि इधर आया था सिर्फ रुकने के लिए। वो दोनों जा रहा है, ना गोरी था ना वो। रस्ता में फाटी गई का ફાટી ગયો એટલે ત્યાં નવું નાખ્યું. हाँ नव नहीं। इधर निपने के लिए आया था दोनों, निपने वैसा तक किया था, ऐसे ही बस आया था वहाँ, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था इसलिए आया था। मैं बोला आप नहीं जाइए, वैसे ही सो कल गाड़ी वहाँ से निकली थी, थोड़ी लेट आई है, उसका टायर बेड टूटा था, तो ये बंदा दोनों लेके आया है सूरत से ही। तो कल तो वहाँ पहुँच जाएगा, सुबह पहुँच जाएगा, सुबह से ही। हाँ 8 दिन हुआ है इसका ईयर, इसका 8 दिन कटाई किया हुआ ना, वो ही निकालता है सही। 8-9 दिन 10 दिन का होता है ना सूखा, तो बढ़िया निकालते हैं। लेकिन ये किसान को बस 2-3 दिन में झट निकालना, तो ऐसा नहीं है सकता। 8-10 दिन वाला होता है ना, तो बढ़िया निकालते हैं। अभी भी एक उसका इसमें 1 इंच की जारी चाहिए, अभी 1.5 इंच की है जो कटर मशीन आती है ना। 8-10 दिन का सूखा हुआ निकालेगा ना, बहुत निकालते हैं, ट्रैक्टर को भी पता नहीं चलता। लेकिन किसान कोई करता रहता है कि फटाफट निकालना, 2 दिन में निकालना, 3 दिन में। तो ये मशीन 2 दिन में निकालने वाली नहीं है। 8-10 दिन सूखने वाला मंग होता है तो कोई निकालते, उनसे पहले नहीं निकाल सकती है, क्योंकि ये कटर मशीन है, काट सकती है। ये ऐसा वैसा हरा मग नहीं तोड़ सकते, निकाल सकते, ऐसा ही निकालते। सींग भी नहीं आता। अभी एक सींग भी नहीं आता। एक ऑफर अंदर में बंद था, कोई प्रॉब्लम था, किसी को पता नहीं था। बड़ा ठेसर रिया ना, तो हमारे कोई पता नहीं। आज मैं चलाने के लिए आया ना जॉन डियर में, तो देखा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सींग आ रही है। तो जो सींग निकलने वाला था ना, कोई बड़ा डाठा और सींग वो ही बंद था, तो कहाँ से सींग नहीं आएगी, तो इसीलिए सींग आ रही थी। देखो पसा पसा डी चल रहा है। तो ऊपर भी आपको दिखाता हूँ, एक भी सींग नहीं है, अभी इसको कंप्लीट किया है। देखो इसमें एक भी अभी सींग नहीं आ रही है, पूरा निकाल रहा है सोखा, बढ़िया निकालता है। सूखा होना चाहिए था 8-10 दिन का, 10 दिन का सूखा होना चाहिए। किसान 10 दिन रुकता नहीं, वो प्रॉब्लम है। बढ़िया निकालते, पहले सींग आ रही थी, अभी बंद हो गया पूरी सींग। ये जॉन डियर चल रहा है, कोई रेस भी ज्यादा नहीं है, 10 ऊपर चल रहा है। 10 पे चलता है, कोई ज़्यादा है ही नहीं इसमें, इवन ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यानी एक ऑफर पूरा बंद था, देखो 50-50 डी चल रहा है, 10 का रेस पे चल रहा है।
इसको पता भी नहीं भाई ये मूंग है ना, 9 दिन हो गया, 9 दिन थे ना बसुड़ा बसवा का 9 दिन थे, કેટલા 9 दिन थे ना, 8 दिन इसका हुआ है। देखो ये किसान है इधर, 8 दिन बोल रहा है, 8 दिन थे ना, 8 दिन हुआ है तो पूरा कंप्लीट निकाल रहा है कि 8 दिन 10 दिन वो किसान रुकता ही नहीं, तो बढ़िया मग निकालता है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, सिंग भी नहीं गिरती, कुछ नहीं नुकसान। 2-3 दिन में ये मशीन नहीं निकाल सकती। देखो बढ़िया आराम से चल रहा है। देखो ये सब डेमोलेशन वाला काम ये ना कि इधर कीनाखोरी रख के हमारा तो पाड़ा है ही नहीं, खाली 4 फुट था और कैनाल तो बरसों से सालों से बंद है इधर। ये ऐसा है। देखो ये सामने वाला का भी 2 मकान फाड़ दिया है, उसने 50-60 फुट रोका था, हमने तो खाली सिर्फ रास्ता में हमारा था सिर्फ 2 फीट ही था, तो भी हमारा इतना गिरा दिया है, यानी इतना गिरा दिया है। ठीक है वो तो भगवान हिसाब करेगा, देख लेगा, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और ये सब हमारा सामान पड़ा हुआ है, डेलाओं का, घोड़ाओं का, रूम का, गौशाला का। और इधर ये हमारी गौशाला में गाय खुली रहती थी, उसको बांध के रखना पड़ता है, इतनी धूप आती है, यानी इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इसमें रखना पड़ा है इसको। ये रूम पास में बस ये साइड में एक ही रूम बसा है, ये तो आधा बसा हुआ है। तो ये सब गाय हमेशा खुली रहती, जब उसको खाना चाहिए तब खाना खाती थी, जब उसको पानी पीना है तब पानी पीती थी। तो इसको बांधना क्या पड़ा कि गौशाला में कमी हुई है, गायों का गौशाला, और ये गौशाला रजिस्टर भी है, ये ना गौशाला रजिस्टर किया हुआ है। और ये ज़मीन मैंने खरीदी ना तब उसका लिखान भी है, यहाँ कैनाल है नहीं, खाली सिर्फ 10 फुट में कैनाल है और निकाला है इसने 40 फुट। तो देखो ये गाय वाला भी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम, ये नंदी है दोनों तरफ, ये भी नंदी है, कि वो दोनों अलग अलग गौशाला में रहता था, तो इसको दोनों साथ में करना पड़ा कि ये दोनों को जो खुला रखेंगे ना तो झगड़ा करेंगे। ये हमारा करण है, यानी कि ये करण है जो, देखो आप देखिए, तो ये इसकी जब बुद्ध लगेगी ना गिराने वाला का, और जो भी अर्जी करने वाले हो गए, जो भी मन तन धन से जो जिसने उपयोग किया ना, इसको ये रोड पे लाएगा, अभी नहीं लाएगा, वहाँ देर है बंधेर नहीं है भगवान के घर। देखो इसके मेरे का तो आंसू नहीं गिरेगा, लेकिन इसका गिर रहा है। इसका क्या प्रॉब्लम था, देखो इसने कुछ नहीं दिया, और जो राम लखन सूरत से इधर खाली सिर्फ खाना खाने के लिए आया था, निभने के लिए आया था, उसको भी हमारे को वापस देना पड़ेगा, आप भाई ले जाइए। मगर मैंने उसको बस ऐसे ही रखा था कि वो वहाँ उसको सूरत की हवा और खाना पसंद नहीं है, तो राम भाई आप रखिए। तो मैं बोला उसको, कोई नहीं रखता था, तो मैं बोला मेरे घर भेज दीजिए, कोई गांव वाला किसान नहीं रखता था, तो मैं बोला मेरे घर भेज दीजिए। तो इसको क्यों बांध के रखना पड़ता है, वही मेरी प्रॉब्लम बताता हूँ। ये भी बड़ा नंदी है 5 साल का, और इधर बैठा हुआ है, देखो ये कम से कम बुजुर्ग नंदी है, 10 साल का, 10-15 साल का, खड़ा होगा तो करेंगे मैं। देखो ये दोनों झगड़ेगा ना तो किसी का कुछ भी हाथ पैर टूटेगा, इसीलिए मैं गाय को भी बांध के रखना पड़ा है, नंदी को भी रखना पड़ा है, और इसकी बद्दू आएगी ना तब पता चलेगा। और किसी को इसका सीमन चाहिए ना तो 1000 में मिलता है। मेरा नाम है राम भाई सिसोदिया, और गांव है कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर। तो आप ले जाइए इसका सीमन, 1000 में ही सिर्फ बेचता हूँ। इसकी बसड़ी आएगी ना तो आपको 5-5 लाख में बसड़ी सेल हुई है, मैंने भी की हुई है, दूसरे ने भी की है। मैंने तो इतना रेट नहीं लिया, लाख के आसपास 50,000 लाख में दिया हुआ है। इसके सामने आपको मैं रिज़ल्ट भी बताता हूँ, इसका सीमन नहीं है, यानी इसका बनाया नहीं है। ये सामने जो आपको दिखाता हूँ, ये अर्जुन का रिज़ल्ट भी है,
ये जो अनमोल रतन इधर खड़ी है ना, ये बछड़ी 1 साल की नहीं है अभी तो। देखो उसका ये इसकी माँ है। और ये बुद्धवा देगी ना गिराने वाला का, जो भी किसी ने किया, कोई भी होगा, गवर्नमेंट वाला होगा, खेड़ू होगा, किसान होगा, खटपटी होगा, उसको ये नहीं छोड़ने वाली हो। देखो ये हर गाय की आंख से आंसू गिर रहा है, ये नहीं छोड़ने वाली, इसकी ज़रूर बुद्धवा आएगी। ये काकरेज और गिर में कभी बछड़ी भी साथ में नहीं रखता। तो ये बछड़ी को इधर आना, इसने 2 दिन से डे नाइट आवाज लगा रही थी, क्योंकि ये काकरेज की बछड़ी है और उसकी माँ के पास इसका सेटा ऐसा सोटा डेला है, तो वहाँ हमारे घोड़ियों को रखना पड़ा है। तो ये इसने 2 दिन से खाना तो नहीं खाया, उसकी माँ का दूध पीती है। देखो ये दो दिन से डे नाइट आवाज लगा रही है, क्योंकि ये गिर का डेला में आ गई है और ये इसकी कोई जाति नहीं है। गिर है वो तो अलग है। और ये देख रही है, जब 2 मंथ की है, पैदा हुई थी, तब से उसकी माँ के पास ही रहती थी, क्योंकि ऐसे ही डेला है। मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो ऐसा है भाई, किसी को सीमन चाहिए ना, तो महाकाल और अर्जुन का, दोनों का 1000 में मिलेगा। आप किसी को चाहिए तो ले जाइए, कोई डॉक्टर होगा, कोई भी होगा, तो इसको खुला कर सकते हैं। दूसरा रूम बना के या गौशाला बना के इसको खुला कर सकते हैं, क्योंकि अभी बांध के रखा है। तो यही हमारे को प्रॉब्लम है। उसका खाना है हमारे पास, पानी पीने के लिए है मेरे पास सुविधा, लेकिन इसको रखने के लिए नहीं है। ये है, तो हमारी गायों की मदद भी हो जाएगी और आपका सीमन भी आपको मिल जाएगा बढ़िया। और ये नंदी है ना, मैं आपकी इसकी कैटेगरी बताता हूँ। जो LI 7 था ना, अर्जुन, प्रदीप सिंह रावल है सागवाड़ी में, उसका बछड़ा है ये। मेरे हिसाब से 15 साल का है, बुजुर्ग नंदी है, कोई छोटा नहीं है। उसको ही कल से बांध के रखा है ना। कि ये सब मेरे पास छोटा था ना, तब थे, या ना मेरे पास ये कम से कम 15 मंथ का था ना, तब से है। मेरे हिसाब से 14 साल से मेरे घर पे है। उसको हमने कभी नहीं बांधा, खुला ही रखते थे। तब पता चलेगा गिराने वाला का, और जो भी होगा इसमें गिराने वाला तन मन धन से, उसको पता चलेगा। इसकी बुद्धवा लगेगी ना ये बुजुर्ग नदियों की, तब किया होगा तो गुनाह हमने किया होगा, इसने तो नहीं किया ना। देखो तब पता चलेगा, यानी कि तब सबको पता चलेगा। यहाँ से पूरा रास्ता इसने ब्लॉक कर दिया था। देखो अभी ये ट्रैक्टर जा रहा है, पहले यहाँ से ट्रैक्टर नहीं निकलता था। इतना रास्ता 60 फुट इधर कर दिया था, अभी ट्रैक्टर जा रहा है इधर। पहले ट्रैक्टर यहाँ से किसान का नहीं निकलता था, छोटा ट्रैक्टर और छोटी गाड़ी निकलती थी, है ना, छोटी गाड़ी और छोटा ट्रैक्टर निकलता था। तो ऐसा ही पूरा गिरा दिया। उसका भी 2 मकान, 2 मेड़ी है और भैंसों का बांधने के लिए और रहने के लिए। उसका तो पाप था, हमारा तो कुछ पाप भी नहीं था, हमारे तो कुछ रोका भी नहीं था। 2-3 फुट बस पेशकदमी हमारी थे, उसकी 50 फुट पूरा मकान बना लिया था। ये हमारी तो कैनाल का नाम लेके तोड़ दिया है बस ऐसे ही। और जहाँ कैनाल नहीं आती थी वहाँ से भी ज़्यादा गिरा दिया है। आप भी देख सकते हैं इधर, ये यहाँ इसने मार्किंग किया हुआ है, तो मार्किंग से भी ज़्यादा तोड़ दिया। ये मामलतदार मारू साहब पोरबंदर जिला का है, इसने ये ज़्यादा गिरा दिया। आप भी देख सकते हैं इधर, इसका इधर आने के लिए कोई हक नहीं था, तो ये भी गिरा दिया। इसका कोई हक नहीं था, यानी ये गिराने के लिए इसका कोई हक नहीं था। निशान यहाँ ही था, तो निशान से आप भी देख सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ से इसने सूना लगाया हुआ है इधर से और यहाँ तक। ये साइड वाला इसका नहीं था, तो भी गिरा दिया। और ये देखो, ये तो पूरा गिरा दिया है, इसको गिरा दिया। और मेरे को 13 तारीख को नोटिस दिया था और 14 तारीख को ये पाड़ने के लिए 15 तारीख को आ गया। 13 तारीख को नोटिस दिया कि आप का जो भी वो होगा वो उठा लीजिए। तो हम कहाँ से उठा सकते हैं 2 दिन में। और ये गाय इधर बांधी थी सब, मैं यहाँ गिरा रहा था। मैं बोल रहा सर इधर ये मशीन चल रही है और इधर गाय बांधी हुई है, तो गिरेगा तो गाय मरेगी। तो क्या, वो बोला मर जाएगी तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम ये गिराएंगे, है ना, हम गिराएंगे। तो ऐसा है, देखो ये हिंदुस्तान में भी ऐसा ही चल सकता है, यानी कि ऐसा भी चल सकता है। क्योंकि मेरे को तो जो गिराने वाला सब उसके साथ था, जो भी सरकारी कर्मचारी, वो भी कोई अलग देश का आदमी होगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का तो कोई नहीं होगा। मेरे को हिंदू ही नहीं होगा उसमें, ऐसा लगता है। क्या होगा वो तो पता नहीं, हम जाति तो नहीं पूछ सकते। तो ये हमारा लेबर भी काम करने के लिए आया था ये मशीन में, तो मशीन भी आज रुकना पड़ा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है घोड़ा और गाय को इधर उधर करने में। ये लेबर 16 लेबर MP से आया हुआ है मशीन चलाने के लिए, तो ये भी हमारे पास टाइम नहीं है तो रुकना पड़ा है, तो यही खड़ा है। और दूसरा क्यों मैं आपको बताता हूँ कि नंदियों को क्यों बांधना पड़ा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि घोड़ी इधर आ गई है, जो ये तूफान का रिजल्ट है। इधर दोहन, ताज और लक्ष्मी कदम, और इधर ये आलीशान है हमारी। इसमें हमारा अर्जुन नंदी रहता था अकेला, बहुत सालों से रहता है, मेरे हिसाब से 14 साल से इसमें ही था। और ये वाड़ा में कभी कभी जाता, जब ज़्यादा गाय थी तब ये वाड़ा में था। और इसमें आलीशान बस ही डोंट नहीं कर बाण उपड़ो नहीं था भाई। तो ये इसको इधर रखना पड़ा है, तो इस दोनों को ही बांध के रखा है। आलीशान मेरे हिसाब से 10 साल के आसपास की घोड़ी है, उसको कभी बांध के हमने नहीं रखी है, खुली रहती थी। जब छोटी थी, हम 17-18 मंथ की थी तब आई थी, तब वो बांध के रखता था। और सामने हमारी तेज रूप है, वो भी जब हम लेके आया था 3.5 साल की तब वहाँ वो इसको आदत है बांधने के लिए। इसको तो आदत है, वो खड़ी रह सकती है, दामन मार के बैठ नहीं सकती, तो ये प्रॉब्लम आया। और इसमें देखो हमारे दोनों नंदी है, ये हरना के इसमें महाकाल को अंदर रखना पड़ा। हम इसको महाकाल की बसड़ी है इसमें कम से कम 10, और उसकी माँ है, उसकी बहन है। तो महाकाल को इसके रखते ही नहीं थे, और महाकाल को भी मजबूरी में हमारे अंदर रखना पड़ा, ये ना गौशाला में। तो ये बाहुबली को 2 बार उसने उठा उठा के गिरा दिया। महाकाल कभी झगड़ा नहीं करते, वो शांत रहते हैं, झगड़ा इसने किया था। तो इसकी बसड़ी है इसमें साथ में, ये भी महाकाल की है, ये बैठी हुई महाकाल की है। और ये 20 में बैठी ना मुजड़ी, ये वाइट और ब्लैक जैसी, ये महाकाल की माँ है। और सामने खड़ी है ना, महाकाल की बहन है। तो इसलिए हमने महाकाल को ये वाड़ा में नहीं रखते थे, अकेला रखते थे। ये देखो हमारा महाकाल बढ़िया शांत है, इसका भी 1000 का, सीमन का 1000 है। किसी को चाहिए तो मिल जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389, इसका नहीं है। और मैं इसको महाकाल का रिजल्ट भी आपको बताता हूँ। मुजड़ी गाय हुई तो मुजड़ी आएगी, ब्लैक होगी तो ब्लैक। ये महाकाल का रिजल्ट है, देखो पूरा ब्लैक है। और ये भी महाकाल की बछड़ी है, ये भी महाकाल की बछड़ी है ब्लैक। ये हमारी कामधेनु है। तो ऐसा है भाई साहब, देखो ये हमारा बाहुबली है। दोनों नंदियों ने झगड़ा कर लिया तो एक शांत हो गया है कि अभी ये डर गया है। बछड़ा है ना छोटा, तो डर गया है। और काकरे ज़्यादा देर नहीं लड़ाई करते, बस एक हार गया तो दूसरा उसके पास नहीं जाता। गिर ज़्यादा लड़ाई करते। हमारा अर्जुन से ना, वो कभी बहुत लड़ाई करते हैं, इसीलिए उसको बांध के रखना पड़ा है। क्योंकि अर्जुन बुजुर्ग भी हो गया और झगड़ा भी बहुत करते हैं। वो कभी मानेगा ही नहीं, हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा तो इसका हाथ पैर टूट सकता है, इसलिए बांध के रखा था। वो भी हमारे राजू भाई श्री राम गौशाला है, उसका फ़ोन आया था कि राम भाई एक नंदी भेज दीजिए इधर। मैं बोला 1-2 दिन पास में बांध के हम ट्राई करते हैं। वो जो झगड़ा नहीं करेंगे ना तो राजू भाई इधर रखेंगे, मगर आज शाम को राजू भाई ले जाएंगे उसको। श्री राम गौशाला है, वहाँ ले जाएंगे। वो बोला हम ले जाएंगे। उधर लूली लंगड़ी सब गाय है, तो उसने बोला राम भाई आप जैसा तो खाना बना कुछ नहीं मिलेगा, इतना खाना बना कुछ नहीं मिलेगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है राजू भाई,
लेकिन अभी तो उसको नहीं भेजना। जो झगड़ा नहीं करेंगे ना तो दोनों को इधर रखेंगे, करण और अर्जुन को। तो ऐसा है भाई साहब, हिंदुस्तान में तो अंधा कानून चलता है, अंधा कानून। यार ने अंधा कानून जामनगर में नहीं गिरा दिया। दादा और एक दादी थी और उसकी लड़के की बहू थी और 2 छोटे छोटे बसा है और भैंसू 50 साल से रहता था, उसका मकान भी गिरा दिया। यदुगुड़ की लड़की है वो, यदुगुड़ का परिवार पूरा है, उसको भी गिरा दिया है। तो ये हमने तो, इसने तो कभी मेरे हिसाब से किसी और को मत भी दिया होगा। हमने तो कभी भाजपा से और को किसी को मत भी नहीं दिया, कभी नहीं। हम तो हमेशा हमेशा हमारे बाप भाई बोखिरी MLA था तो उसको ही मत देते थे। अभी अर्जुन भाई मोढवाड़ी आया है भाजपा में तो उसको ही मत दिया, क्योंकि हम तो कट्टर हिंदू है। हिंदू में भी हम तो कट्टर हिंदू है, गाय घोड़ा पालने वाला। तो वो तो भाजपा को ही मत देगा। तो हमने तो ये भाजपा को ही मत दिया हमेशा। आज मैं कम से कम 30 साल से मतदान कर रहा हूँ, तब से मैं भाजपा जीप थी नहीं ना पोरबंदर में, तब भी हमें भाजपा को मत देते थे। भाजपा का कोई भी MLA होगा उसको मत देते थे, क्योंकि ये गाय के लिए करते हैं। तो ये सब लोग ने कैसे किया, क्या किया वो तो भगवान जाने। हम तो पढ़ा लिखा भी बंदा नहीं है, हम तो किसान हैं और एक भी चौपड़ी पढ़ाई नहीं की है। तो ठीक है भाई, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। किसी को ज़रूरत होगी तो सीमन ले जाएगा, तो इसकी गौशाला की व्यवस्था हो जाएगी। हम आपके पास सिर्फ मांग नहीं रहा है, हम सिसोदिया है तो मांगते तो नहीं है, लेकिन आपको सीमन दे के 1 लाख 2 लाख की आपके घर बसड़ आएगा और आप सीमन ले जाइए। कोई डॉक्टर भी होगा तो वो भी ले जाइए, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ले जाइए सीमन 25-50-100। तो ये गायों का भी काम हो जाएगा, काकरेज और गिर दोनों का, और प्योर क्वालिटी है सब। तो जय माता जी भाई साहब। मेरा मोबाइल नंबर भी बोल देता हूँ, 9825205389। और दूसरा कोई बंदा फ़ोन मत करना वावड़ काटने के लिए, क्योंकि हम थक जाएंगे, हमारा आवाज़ भी बन जाएगा। हम ज़्यादा इसीलिए हमारा डेमोलेशन नहीं दिखा रहा है कि हमारी बहन बा है। वो देखेगी ना तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, हमारी नहीं होगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बताते, है ना, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बताते। तो आप देख लेना। और किसी का सीमन चाहिए तो 9825205389 वो ले जाना। राम राम। देखो ये हमारा लेबर लेने के लिए आया था और इसके वहाँ ये मशीन भेजने वाला था आज, ये मशीन। तो ये सब गिरा दिया ना, इसलिए मना किया। किधर ना तुमने, आज लेबर और मशीन वहाँ आने वाला था ना। देखो ये किसान भी फंस गया है। हाँ, ये हमारा डेमोलेशन के लिए ये भी फंसा हुआ है, क्योंकि उसकी भी अभी फसल खेत में पड़ी हुई है, हमारी पड़ी ना ऐसे। तो एक तो साइड बारिश की टेंशन है किसानों को, और उसको मना बोलना पड़ा कि भाई हमारे पास कोई सलाहने वाला बंदा नहीं है, और हमारी गाय और नंदी और घोड़ा हमारी गौशाला गिरा दी है, तो इसलिए हम नहीं आ सकते। इसको भी हमने कल रिक्वेस्ट करना पड़ा। इधर हमारे पास में है, किसान ही है छोटा, कोई बड़ा किसान नहीं है। कितना बीघा ज़मीन है? 10 बीघा, और 3 एकड़ में ही कम है ज़मीन। तो ये लेबर लेने के लिए आया है। मैं बोला आप लेबर ले जाइए और कोई दूसरा मशीन ढूंढ के निकाल लीजिए। किसका मशीन ढूंढा? आवे कोई नहीं मशीन काढ़वा? केनो आवे? बाजू એટલે ડબ ઓલો આવે पंजाबी। पंजाबी तो पंजाबी ठेसर आता है ना। देखो इसने पूरा खेत में मूंग पड़ा हुआ है, तो ये तो खेत में चलता जाता और मूंग निकालता, तो इसको भी रुकना पड़ा, क्योंकि ये खेत में चलता जाएगा और 4 ही लेबर चाहिए। जो वो मशीन आएगा ना उसमें कम से कम इसको 15 मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 7-8 उसका गला बनाते होगा हमारे बोलते, और ट्रैक्टर से लोड करेंगे और बाद में उस मशीन में डालेंगे। तो इसको कम से कम ये 10,000 हमारी मशीन की ना, तो इसको 10,000 कम लगता था। अभी उसको 10,000 मजदूरी और ट्रैक्टर का भाड़ा ज़्यादा लगेगा। बाकी तो वो मशीन वाला ही निकालेगा। हमारा पैसा जितना होता है ना, वो तो ये पंजाबी फूकने वाला इतना लेगा। तो देखो ये भी फंस गया है हमारे साथ। एक और भी 2-3 को बोला था, उसको भी मना बोल दिया। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी।